आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। जनसंख्या नीति के मुद्दे की सियासी चिंगारी ठंडी नहीं पड़ी है। देश में बहस जारी है। बहस के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उत्तराखंड की एक महिला सभासद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। वजह यह थी कि उनकी तीसरी संतान का जन्म हो गया था। एक भाजपा नेता पर यह कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा जोरों पर है। आइए समझते हैं कि कार्रवाई और घटना के केंद्र में एक महिला के होने से पूरी बात कितनी पेचीदा हो जाती है। मामला उत्तराखंड हरिद्वार के लक्सर नगर पालिका की पूर्व महिला सभासद नीता पांचाल का है। हाल ही में उनकी सदस्यता खत्म की गई है। भाजपा नेता नीता पांचाल शिवपुरी के वार्ड नंबर 4 से पार्टी के टिकट पर दूसरी बार सभासद चुनी गई थी। सदस्यता खत्म होने की वजह यह थी कि उनकी तीसरी संतान हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले जनसंख्या नीति का प्रस्ताव अभी दिया है, पर उत्तराखंड निकाय चुनाव में अधिकतम 2 संतानों का नियम लगभग 2 दशकों से प्रभावी है। ये शासनादेश जुलाई 2002 से ही उत्तराखंड के स्थानीय निकाय चुनावों पर लागू होता है। जानकारों का कहना है कि इस शासनादेश से प्रभावित होने वाली किसी महिला नेता का पहला मामला सामने आया है। भले उत्तराखंड में ये नियम 2002 से है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद नीता पांचाल की सदस्यता रद्द की गई। 2018 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में लक्सर के शिवपुरी मोहल्ले की रहने वाली नीता वार्ड 4 से भाजपा की सभासद निर्वाचित हुई थी। इस संबंध में उसी मोहल्ले के निवासी पंकज कुमार बंसल ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शिवपुरी में पवन बंसल की राशन की दुकान थी, जो नीता पांचाल की शिकायत के आधार पर अगस्त 2020 में बंद कर दी गई थी। नीता पांचाल के पति विजेंद्र पांचाल का दावा है कि उनकी पत्नी ने भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई हुई और बाद में उनके खिलाफ भी याचिका दायर कर दी गई। लगभग 1 साल बाद हुई जांच पड़ताल के बाद 13 जुलाई 2021 को शहरी विकास निदेशालय ने आदेश जारी किया और नीता पांचाल पर कार्रवाई हुई। मामले पर लक्सर नगर पालिका चेयरमैन अम्बरीश गर्ग का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव नवंबर 2018 में हुए थे। तब शपथ से लेकर नामांकन तक उनकी 2 संतानें थीं। तीसरी संतान होते ही उन पर कार्रवाई हुई। अभी उनके कार्यकाल का आधा सत्र बाकी था। मामले को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए नीता पांचाल कहती हैं, मेरा सपना भविष्य में राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़कर जनसेवा करना था। मुझे 2 बार पालिका सभासद भी चुना गया, लेकिन तीसरा गर्भ ठहरने का मालूम नहीं चला। आप बताइए मैं क्या करती। मैं भ्रूण हत्या तो कर नहीं सकती थी। मैंने पद का भी लालच नहीं किया और तीसरी संतान को जन्म दिया। अब मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? वहीं उनके पति विजेंद्र पांचाल कहते हैं, जिस कानून के तहत मेरी पत्नी की सदस्यता खत्म की गई है, उसी कानून की एक उपधारा में सरकार उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ सकती थी। नवंबर 2018 में निकाय चुनाव का आयोजन हुआ था। 2 दिसंबर को मेरी पत्नी ने सभासद पद की शपथ ली थी। उसके बाद 15 नवंबर 2019 को पत्नी ने तीसरी संतान को जन्म दिया था। हम लोग इस मामले में न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। बताते चले कि उत्तराखंड में स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जनप्रतिनिधियों के लिए अधिकतम 2 संतान की शर्त लागू है। अब इस मामले के दूसरे पहलू पर बहस छिड़ गई है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के मुताबिक 2 बच्चों की शर्त से नीता पांचाल जैसी कई महिला नेताएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी, खासकर ऐसी महिलाएं जो राजनीति के जरिए समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने की बात और दूसरी तरफ महिला नेताओं की सदस्यता खत्म की जा रही है। स्थितियों को देखते हुए मामले पर फैसला लिया जाना चाहिए था। वहीं मामले का तीसरा पहलू यह है कि नीता पांचाल को यह मालूम था कि उनकी तीसरी संतान होने वाली है। इसका प्रभाव उनकी सदस्यता पर पड़ सकता है, लेकिन उनका मत साफ था। उन्होंने पद की जगह संतान को चुना और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की थी। फिर भी महिला अधिकारों और राजनीति में उनकी भागीदारी को देखते हुए कानून में कुछ शर्तें शामिल की जानी चाहिए थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।